आप सभी समुपस्थित पुण्यात्माओं को मेरा सादर प्रणाम। आइए हम सबसे पहले जहाँ कहीं भी बैठे हैं नेत्र निमीलित करके प्रार्थना की मुद्रा में गुरु मंत्र का पाठ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यस्य सूर्यश्चक्षुश्चन्द्रमाश्च पुनर्नवः अग्निं यश्चक्र आस्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगलमूल पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। ओम शांति शांति शांति। अपनी संगीतमय सुर लहरियों से सत्य सनातन वैदिक धर्म का प्रचार करते हुए युवा विद्वान देवालय जी हमारी इस समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व श्रीमान आर्य रविदेव जी, यहाँ के यशस्वी मंत्रीवर शर्मा जी, कोषाध्यक्ष जी, प्रबंधक जी, अन्य सब अधिकारीगण, उपस्थित पूज्य धर्ममयी मातृशक्ति एवं उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, भगवत गीता का ये पावन कथा का जो प्रसंग है इस वर्ष 18वें अध्याय में चल रहा है। ऐसी महान रचना महर्षि वेदव्यास जी की कृपा से हम तक आई है। आप अगर आए हरिद्वार में तो हमने उनकी दिव्य छवि को आश्रम के द्वार पे ही लगाया हुआ है। महर्षि व्यास वैदिक संस्कृति के गुरु हैं। यही कारण है कि आज भी जहाँ कहीं बैठकर आचार्य कथा करते हैं, धर्मोपदेश करते हैं, उस गद्दी का नाम व्यास गद्दी है। तो आपने आर्य समाज सप्तजन क्लेब में ये गीता कथा के लिए व्यास गद्दी बनाई है और आज इसमें सुधार किया है। मेरे अनुरूप इसके लिए एक बार ताली बजाते हैं। कल की सेटिंग मेरे लिए उतनी उपयुक्त नहीं थी, आज थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो अच्छी गद्दी, अच्छी व्यवस्था में सुविधा होती है और ये सौभाग्य है कि हम विद्वानों को, तपस्वियों को, आचार्यों को बुलाकर उनसे शास्त्र सुने, धर्म सुने। तो ये गीता की महिमा की पंक्ति गुनगुनाते हैं। श्री कृष्ण ने प्यारी गीता गाई है, मुक्ति देने वाली गंगा लाई है।
श्री कृष्ण ने प्यारी गीता गाई है, प्यारी गीता गाई है, मुक्ति देने वाली गंगा लाई है, तरियां मुक्ति देने वाली गंगा लाई है, गंगा लाई है, गंगा लाई है। चारों वेदों में जो ज्ञान समाया है, बोलिए चारों वेदों में जो ज्ञान समाया है, वहीं से कहकर उपनिषद में आया है, वहीं से कहकर उपनिषद में आया है, वहीं से कहकर उपनिषद में आया है। जब अर्जुन के मन में उदासी छाई है, जब अर्जुन के मन में उदासी छाई है, मुक्ति देने वाली गंगा लाई है, मुक्ति देने वाली गंगा लाई है। श्री कृष्ण ने प्यारी गीता गाई है, श्री कृष्ण ने प्यारी गीता गाई है, मुक्ति देने वाली गंगा लाई है, मुक्ति देने वाली गंगा लाई है, गंगा लाई है, गंगा लाई है। उपनिषद हैं गौड़े संत गाते हैं, उपनिषद हैं गौड़े संत गाते हैं, बछड़े बन गए अर्जुन दौड़े आते हैं, बछड़े बन गए अर्जुन दौड़े आते हैं, बछड़े बन गए अर्जुन दौड़े आते हैं। कई जन्मों की बात में प्यास बुझाई है, कई जन्मों की बात में प्यास बुझाई है, मुक्ति देने वाली गंगा लाई है, मुक्ति देने वाली गंगा लाई है, गंगा लाई है,
बोले नंदनंदन योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। बोले आनंद कंद ऋषि दयानंद की जय। बोले भारत माता की जय। आइए हम इस मंगलमय वाणी का अपनी वाणी से वाचन करें। आपके पास पावन ग्रंथ है 214। आज का जो पाठ है पृष्ठ संख्या 214 में है, जैसा श्री आर्य रविदेव जी कह रहे हैं। आप खोलिए और श्लोक संख्या 3, नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते, ऐसा पाठ आएगा। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते, कर्मणो नोपपद्यते। मोहस्तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः, तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेश भयात् त्यजेत्, कायक्लेश भयात् त्यजेत्। स कृत्वा राजसं त्यागं, स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागः फलं लभेत्, नैव त्यागः फलं लभेत्। गा सकते हैं, बहुत संगीतमय है गीता। कार्यं इत्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन, नियतं क्रियते अर्जुन।
ओम श्री परमात्मा ने नमः। ग्रंथ को गोदी में रख के निशान लगाकर तालियों के साथ। और आज तो देखिए हमारे कालका जी से भी सलूजा साहब, वहाँ के मंत्री और वहाँ के अधिकारी और लोग आए। एक बार ताली बजाइए इनके लिए भी। सब ताल में रहेंगे और भाव से। हमारे संगीताचार्य देव जी आपको संगीत दे रहे हैं और भगवान नाम का संकीर्तन। देखिए कीर्तन से दरबार जागृत हो जाता है, कीर्तन से भाव जागृत होता है। इसलिए मंदिर में कथा में कीर्तन का अपना महत्व है। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने अपने वाहन को, जैसे उसके पास में होता है भैंसा गाड़ी, जिसे हरियाणा में बुग्गी बोलते हैं, कुछ वहाँ के भाई भी बैठे हैं। बरसिम की जो घास होती है उसे बंडल बना करके उसमें रखकर चारा काटने के लिए ले जाना था। संयोग ऐसा हुआ कि एक कुत्ता, बहुत गर्मी थी, उस गाड़ी के नीचे आके बैठ गया। उसे शीतलता, क्योंकि चारों तरफ जमीन तप रही थी, खेत एकदम तप रहे थे, अच्छा लगा। कहते हैं धीरे धीरे उसे इतना आनंद आ रहा था कि उस गाड़ी के नीचे उसे लग रहा था कि अब यहीं रहना है, बाहर तो बहुत गर्मी है। इसी बीच में एक किसान घास के बंडल लाया, उसने लादा और उसने अपने भैंसे को जोड़ा। जब वो चलने लगा तो कहते हैं कुत्ता भी उसकी छाया के नीचे नीचे, क्योंकि वो धीरे धीरे चलता है, तो भैंसा तो बाहर से उस पूरी गाड़ी को खींच रहा है, किसान को भी खींच रहा है, घास को भी खींच रहा है, लेकिन कुत्ता उसकी छाया में जा रहा है। और कहते हैं जाते जाते उसे आभास हुआ कि ये गाड़ी मैं ही चला रहा हूं, ये गाड़ी, मैं बहुत ताकतवर हो गया हूँ, ताकत बहुत बढ़ गई है, मुझे पता ही नहीं था कि मैं इतनी बड़ी चीज चला सकता हूँ। आज पहली बार पता चल रहा है कि मैं इतनी बड़ी गाड़ी चलाता हूँ। इस तरह का वो आनंद ले रहा है। दुनिया में बहुत से लोग हैं उसी तरह के आनंद में जी रहे हैं। आप नहीं, सफदरजंग वाले नहीं, बहुत अच्छा। क्यों जी? आप यहाँ तो गीता कथा होती है, इतना ज्ञान कैसे हो सकता है? या तो ऋषि दयान जी महाराज का संदेश सुना जा रहा है।
अविद्या का नाश, विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। लेकिन आप सोच करके देखिए, मनुष्य के जीवन को अच्छी तरह से स्टडी कीजिए। ऐसा लगता है कि पृथ्वी का सबसे ज्यादा प्रबुद्ध प्राणी इस तरह के अहंकार के साथ जी रहा है जैसे वो बहुत कुछ वही कर रहा है। और जब तक हम अपने विवेक को इतना बड़ा न करें कि क्या हमारे अनुभव में कुछ ऐसी चीजें पीछा कर रही हैं जो हम नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमको लग रहा है कि हम ही कर रहे हैं, तो समझ चाहिए कि अभी होमवर्क तो बहुत है ना। बच्चा स्कूल से आता है ना, बस्ता पटक करके अपना कार्टून देखने लगता है, तो माँ कहती है अरे बेटा पहले होमवर्क कर। तो बच्चा कहता है मम्मी आप भी फजूल में टेंशन में डालते हो। तो माँ कहती है टेंशन तो तेरी वजह से, तू अगर अपना होमवर्क को खुद करे तो मुझे टेंशन क्यों? टेंशन शब्द बहुत प्रसिद्ध हो गया है। ये टेंशन भी वास्तव में एक अहंकार का ही प्रोडक्ट है कि बहुत कुछ हम ही कर रहे हैं, हम ही संभाल रहे हैं, हमने ही संभालना है, हम ही करता धरता है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये अज्ञान हमारा पीछा करता है और इस वजह से कोई व्यक्ति धृतराष्ट्र का रूप लेता है, कोई दुर्योधन का लेता है, कोई दुशासन का लेता है। वो कोई छोटे व्यक्ति नहीं थे, कर्ण का रूप लेता है। कर्ण भी कोई छोटे व्यक्ति नहीं थे, वो अर्जुन के मुकाबले के व्यक्ति थे। लेकिन कोई बात ऐसी थी जो उनका पीछा कर रही थी। तो कहते हैं किसान गाड़ी ले जा रहा है, नीचे नीचे कुत्ता जा रहा है, तो किसान उस भैंसे से बात कर रहा है, प्यार से पुचकार रहा है, चलो चलो, धीरे चलो, इधर चलो, उधर चलो। वो सोचता है सारा बोझ तो मैं ढो रहा हूँ और ये बात इससे कर रहा है। एक बार मैं हट जाऊंगा ना, इसकी सारी गाड़ी गिर जाएगी, तब इसको पता चलेगा। तो कहते कुत्ता 1-2 किलोमीटर चलने के बाद उसने इंतजार तो करता रहा कि मुझे भी पुचकारे, तो सारी गाड़ी चला रहा है। लेकिन जब देखा कि इधर किसान ध्यान ही नहीं दे रहा, तो उसको गुस्सा आया, वो गाड़ी से हट गया। वो देखता है तो गाड़ी तो फिर भी चली गई। बोले सच्चिदानंद भगवान की। आप हैं तो गाड़ी चल रही है, आप नहीं तो भी गाड़ी चल रही है। ये संसार आपकी प्रतीक्षा नहीं करता है, मेरी प्रतीक्षा नहीं करता। इस संसार के मालिक परमात्मा, ईशावास्यम इदम सर्वम। भगवद गीता में कहा, इसी उसमें आएगा, इसी अध्याय में आएगा, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, ईश्वर इस समस्त अस्तित्व के भीतर, सब प्राणियों के भीतर विद्यमान रहकर सब प्राणियों को भ्रामयन, गति दे रहे। या आत्मदा बलदा में भी यही भाव है। ये जो मैं हूं का भाव है ना, या मेरे का भाव है, ये सब भगवान का क्रिएशन है। या आत्मदा बलदा यस्य विश्वोपासते प्रशिशम यस्य देवा यस्य छायामृतम। दूध भरा है इसमें वैदिक मंत्रों का, गीता में वेद मंत्रों का ही व्याख्या है। कृष्ण भगवान वेदमय, ये उनकी भगवत्ता है कि वो जो कुछ भी करते और बोलते हैं उसमें सब वेद का ही गुंजायमान हो रहा है। तो इसलिए अर्जुन को जो आभास हो रही थी, बहुत सारी चीजें संग मिला, ऐसी दिव्य सत्ता का और रंग चढ़ा पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में। और कितना भाग्य अच्छा था अर्जुन का, ये 18 अध्याय का ये योग साक्षात भगवान से उन्होंने सुना। योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात कथयत स्वयं। आएगा जब ये अध्याय हम खत्म करेंगे, इस साल नहीं खत्म होने वाला। और खत्म करने के चक्कर में भी मत रहो, खत्म तो वो करना है जो भीतर बहुत सारा अशुद्ध है। शास्त्र तो चलता रहना चाहिए, जितना आराम से सुना जाए, जितना आराम से पढ़ा जाए। इसलिए मैं 6-6 श्लोक का पाठ ले रहा हूं।
क्योंकि ये अध्याय कितने श्लोक का अध्याय है? 78 श्लोक का अध्याय। तो 6 के हिसाब से हम कहाँ तक जाएंगे रविवार? 38 बता रहे थे। तो कोई बात नहीं, आगे फिर पढ़ेंगे। लेकिन हमारा होमवर्क बहुत बड़ा है। एक एक श्लोक में हमारे लिए बहुत कुछ चिंतन के लिए, मनन के लिए पड़ा है। तो मैं थोड़ा मध्यम मार्ग ले रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता था कि मैं एक दिन में एक ही श्लोक पर आपसे गीता पर संवाद करूँ, लेकिन तो फिर यात्रा नहीं होगी, फिर आप पाठ कब करें? शास्त्र पढ़ना भी तो चाहिए। तो आज 6ठे श्लोक, आज के 7वें श्लोक में देखिए, वो कहते हैं क्योंकि भगवान ने सब महापुरुषों का उदाहरण दिया और उसके बाद में अर्जुन को भी देखा कि ये किसी और महापुरुष के साथ अपने मन को जोड़ पाता हो तो प्रश्न पूछेगा। लेकिन अर्जुन ने तो पहले ही श्लोक में कहा था कि आपके मत में, आपके निश्चय में जो सन्यास के बारे में धारणा है वो मुझे सुनना है। अर्जुन भी कोई अनपढ़ व्यक्ति तो नहीं थे, उन्होंने सब शास्त्र पढ़े हुए थे, सब वेद पढ़े हुए थे, सब दर्शन पढ़े हुए थे। और ध्यान रखना कि ग्रंथ में लिखा हुआ शास्त्र पढ़ना अलग है, जिसने उस शास्त्र को जिया है उससे मिलना अलग। आज नमन करो स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज को। बोलिए अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज की। इस हिंदू जाति को उन्होंने अपना बलिदान देकर के एक मार्ग दिया, एक रास्ता दिया। अगर अपने भाई बहनों को अपने में मिलाओगे नहीं तो तुम मिट जाओगे। इसी मिशन में उनकी जान गई है और कोई कारण नहीं था। अदरवाइज उस गोली मारने वाले को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था कि जब उन्होंने शुद्धि सभा खोली गांधी जी के नाराज होने पे भी और काम करना शुरू किया, तो तब कातिल जो है आ गया कि ये अब इसका जिंदा रहना ठीक नहीं। लेकिन उन्होंने ये बताया हिंदू जाति को, और आज हमारा सौभाग्य था, हम सुबह से ही व्यस्त हैं। हमारा बेटा जो भगवान कृष्ण का काम कर रहा है, मेरी रथ को आपकी दिल्ली की नगरी में दौड़ाए चला जाए। द्वारका जी, हम रहते भी कृष्ण जी की नगरी में, बोलिए द्वारकाधीश की। तो सुबह का निकला हुआ रथ लेकर के 8 साढ़े 8 बजे का, कहाँ अशोक विहार का इतना बड़ा कार्यक्रम, वहाँ के प्रवचन, फिर वहाँ से लेके फिर यहाँ लाया। यहाँ लाते थोड़ा विश्राम करते आपके आने का समय हो गया। तो कर्म करना है, अपना अपना कर्तव्य करना है। तो सुबह हम स्वामी जी के ऊपर वक्तव्य में बता रहे थे कि स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने एक अद्भुत काम किया और उनके जीवन के बहुत सारे जो प्रसंग हैं वो प्रसंग बहुत प्यारे हैं, बहुत अद्भुत हैं। तो आज उनका दिन है कि उन्होंने शहादत दी थी हमारी इस सोई हुई हिंदू जाति को जगाने के लिए कि ऐ जाति, तूने अगर अपने आप को नहीं संभाला तो तू मिट जाएगा। तो आज अगर हम राम मंदिर बना पाए, आज अगर हमारा हिंदुओं का जागरण हो रहा है, तो उसके पीछे जहाँ और महात्माओं का और त्यागियों का हाथ है, वहीं स्वामी श्रद्धानंद जी का भी बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए अपने महापुरुषों को मत भूलिए। तो कैसे वो बने? इसलिए बने कि उन्होंने एक जीवंत महात्मा के दर्शन, और वो कौन थे? ऋषि दयानंद जी महाराज। बरेली में अपने पूज्य पिताजी के कहने पर, बार बार कहने पर, ये बेटा एक बार महापुरुष को देख ले तो शायद इसके जीवन में परिवर्तन आ जाए। तो जब मिलने गए तो एक तो शास्त्र, जहाँ से मैंने उधर बात आपको पहुँचाई की, तो शास्त्र जो आपके घर में वेद रखे हैं, दर्शन रखे हैं, गीता रखी है कहीं अलमारी में, कहीं पुस्तकालय में, वो अलग है। लेकिन उसको जिसने अपने जीवन में धारण करके जीवन को बनाया वो व्यक्ति अलग है। वो थे ऋषि दयानंद जी महाराज। तो उनके दर्शन करते ही उनके भीतर के जो संस्कार, सोए हुए संस्कार थे, उनमें जागृति आई और एक दिव्य पुरुष का प्राकट्य होना शुरू हुआ, जो कि अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी के रूप। क्योंकि मैं गुरुकुल का विद्यार्थी हूँ, रविदेव जी जानते हैं। पीछे जब कालका जी में आए हुए तो ये कह रहे थे यहाँ गुरुकुल के स्नातक बैठे हैं, मैं तो शहर का गृहस्थी हूँ। तो गुरुकुल का तप अलग ही होता है, और जिस व्यक्ति के ऊपर गुरुकुल का ऋण है उसके ऊपर स्वामी श्रद्धानंद जी का ऋण है। क्योंकि श्रद्धानंद जी ने अगर गुरुकुल ना खोला होता तो कोई गुरुकुल का चारों तरफ जो आज हम देख रहे हैं विस्तार, ये विस्तार ना होता। तो इसलिए हम उनको
आर्य समाज सप्तजन की इस व्यास गद्दी से भी हम स्वामी श्रद्धानंद जी को नमन करते हैं। और जीवंत व्यक्तित्व भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मिले, और इस वजह से वो उन्हीं से सुनना चाहते हैं कि आप जैसा सन्यास कहोगे उसे मुझको सुनना है। तो कल उन्होंने बाकी महापुरुषों का उदाहरण देने के बाद फिर भगवान ने अपना निर्णय लिया कि यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। ये जो 3 काम हैं, यज्ञ, दान और तप, मेरे बंधु इस भारत में बड़ी समस्या रही है। त्याग के नाम पर जब क्षत्रियों ने अपने कर्तव्य छोड़े तो भारत पूरी तरह से कायर। वो त्याग आया बौद्ध काल। जिन क्षत्रियों ने देश की रक्षा के लिए बलिदान के लिए तत्पर होना है, वो सब के सब संन्यस्त होने की दिशा में चल पड़े। यद्यपि हिंसा को रोकने के लिए संन्यास बहुत अच्छा है, लेकिन जब दुश्मन द्वार पर आएगा तो सन्यासी क्या करेगा? फिर तो देश पूरी तरह से दुश्मनों के हाथ में चला गया। तो हम प्रणाम करते हैं एक और महापुरुष को, आचार्य शंकर जी, शंकराचार्य जी महाराज। बोले शंकराचार्य जी महाराज की। आदि शंकराचार्य, इस समय के नहीं जो तिथि विथि करके राम जन्मभूमि के बारे में अड़ंगा डालते रहे, ये वाले शंकराचार्य नहीं, आदि शंकराचार्य, जिन्होंने दोबारा से वर्णाश्रम व्यवस्था वाले इस वैदिक परंपरा की ज्योत जलाई। और महर्षि दयानंद जी ने उनकी प्रशंसा में बहुत अच्छे शब्द लिखे। ये हमारी शाश्वत परंपरा है। तो कहते नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्याग तामस परिकृतित। कल उन्होंने बता दिया था कि अर्जुन, वास्तव में जो यज्ञमय कर्म है, दानमय कर्म है, तपोमय कर्म है, वो कभी छोड़े नहीं जाने चाहिए। लेकिन तुम्हें संशय होगा कि फिर संन्यास घटित कैसे होगा? तो कहते हैं एतान्यपुत कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि। इन्हीं कामों को जो दुनिया के लोग आसक्ति में करते हैं कि मैं इस यज्ञ को करूंगा तो इस यज्ञ के माध्यम से मुझे संतानें मिलेंगी, मैं इस यज्ञ को करूंगा इसके माध्यम से मेरा कारोबार अच्छा होगा, मैं इस यज्ञ को करूंगा तो इसके माध्यम से मेरी यश कीर्ति होगी, या इस जन्म में मुझे सब कुछ मिला हुआ है, इस यज्ञ को करूंगा तो मेरा अगला जन्म अच्छा होगा। और वेदों में ये विधान है, होता है, ये भी ध्यान रखना। गीता मना नहीं करती। पुण्य कर्मों से ही आपके भाग्य का निर्धारण होता है। कोई ज्योतिषी आपके भाग्य का निर्धारण नहीं कर सकता। आपके कर्म ही आपके भविष्य का निर्धारण करता है। तो ऐसा होता है अर्जुन। इसलिए अच्छे लोग जीवन में हमेशा यज्ञ, दान और तप में लगे रहते हैं, क्योंकि इसका फल हमेशा लाभदायक ही होता है। लेकिन जिसको अगला जन्म नहीं लेना है और जिसको इस जन्म में किसी चीज में रस नहीं रहा, उसको सन्यासी बनना है ना। और मैंने कल एक बात और कही थी कि आदमी बीमार भी हो तो भी तो जीता है, दवाई खाता हुआ जीता है, लंगड़ाता हुआ चलता है, तरह तरह से गुजारा करता है। लेकिन वही आदमी अगर अच्छा इलाज मिल जाए तो एक स्वस्थ व्यक्ति का जीवन जी सकता है। समाज भी इस समय बीमारू बना हुआ है, क्योंकि सभी लोग कामनाओं में रंगे हुए। पृथ्वी का ये दुर्भाग्य है, सबको धन चाहिए, सबको परिवार चाहिए, सबको पैसा चाहिए, सबको प्रतिष्ठा चाहिए। ये सबसे घिनौनी स्थिति है जो इस समय पृथ्वी की बनी। इस पृथ्वी माँ ने एक समय वैदिक काल इतना अच्छा देखा था कि एक बहुत बड़ा वर्ग संन्यासमय जीवन जीता, उसे कुछ नहीं चाहिए। वो बहुत बड़ा ज्ञानी होता था, बहुत परोपकारी होता था, उसे न पद चाहिए न कोई प्रतिष्ठा चाहिए, वो केवल लोक कल्याण के लिए सेवा करता। तो उसकी जरूरत है। और ध्यान रखना, आपके इलाके में अगर बगल वाला रास्ते में जाम लग जाए और उधर की सारी गाड़ियां इधर आ जाएं रामलाल जी, तो जो ट्रैफिक है वो बिगड़ेगा या नहीं बिगड़ेगा? तो वर्णाश्रम व्यवस्था में ये होना चाहिए कि जो ब्रह्मचर्य आश्रम के हैं
वो ब्रह्मचर्य आश्रम में ही रमण करें, और जो गृहस्थ आश्रम के हैं वो गृहस्थ में ही रहें, और जो वानप्रस्थी हैं वो वानप्रस्थ में ही रमण करें, और जो संन्यास्त हैं संन्यास्त में रहें। तो सबको आराम से ट्रैफिक में जाम में फंसना नहीं पड़ता। आज संसार फंसा हुआ है क्योंकि सभी गृहस्थी बने हुए, सब ग्रहण में लगे हुए हैं, सब पद प्रतिष्ठा पैसा धन सबको चाहिए, इसी में पूरी पृथ्वी को पीड़ित किए जा रहे हैं। ये अच्छी स्थिति नहीं है, ये मनुष्य समाज की बीमार स्थिति है, बीमारू स्थिति। इसलिए मैं वंदना करता हूँ उन सब पुण्यात्माओं को। कल मुझे यहाँ भी द्वार पर एक सज्जन मिले थे माँ भारती की रक्षा के लिए, जो बहुत अच्छे बिजनेसमैन घराने के लोग थे। वो प्रचारक बन गए, उन्होंने बिजनेस छोड़ दिया, घर वाले लोग कर लेंगे, हम भारत माता के लिए सेवा करें। उन्हीं की वजह से आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उन्हीं की वजह से आज विश्व में सबसे बड़ी एक पार्टी जो गीता को सम्मान देती है, जो गायत्री को सम्मान देती है, जो तीर्थों को सम्मान देती है, जो गाय को सम्मान देती है, वो उन त्यागी सन्यासियों की वजह से बन सकी। वो वंदनीय हैं। उन्होंने भले ही लाल वस्त्र न लिया हो, उन्होंने कोई दंड न पकड़ा हो, उन्होंने कोई जटाएं न पकड़ी हो, लेकिन जीवन में उस भीड़ से हट गए। मुझे नहीं बाजार में जाना, मुझे नहीं किसी नौकरी में जाना, मुझे सेवा करनी, धर्म की सेवा करनी। इस तरह के लोगों की एक अच्छी खासी संख्या जब मनुष्य सोसाइटी में होती है तो बैलेंस बनता है। तो कहते हैं नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपत्। लेकिन इसमें भी एक और बात भगवान आज जोड़ रहे हैं, 7वें श्लोक को देखिए। कहते हैं कुछ कर्म होते हैं नियत होते हैं। मान लीजिए कि एक भाई संन्यास्त जीवन जी रहा है और दूसरा भाई गृहस्थ जीवन जी रहा है। गृहस्थ जीवन जीने वाले भाई के जीवन में कुछ अड़चन आ गई और माता पिता वृद्ध हैं, और वृद्ध माता पिता की सेवा करना संतान का कर्तव्य है, नियत है। ध्यान रखना, भगवान ने यहाँ क्या बोला? नियतस्य तु संन्यासः कर्मणः नोपपद्यते। मैं आज जो हमारे ऋषिवर देव दयानंद जी के जो दिव्य शिष्य हैं, जैसे हम स्वामी श्रद्धानंद जी को याद कर रहे हैं, मैं जब भी हरिद्वार जाता हूँ तो महात्मा नारायण स्वामी जी की चेतना को भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आर्य वानप्रस्थ आश्रम यानी कि 3 कॉलोनियों में बसा हुआ है, बहुत बड़ा एरिया है। सस्ते समय में स्वामी जी ने बहुत बड़ा एरिया लेकर वैदिक धर्म के लिए केंद्र बनाया, और आज ये परिणाम है कि बहुत से बुजुर्ग अपना बुढ़ापा वहाँ व्यतीत करते हैं। वहाँ कई तरह के बुजुर्ग हैं। एक वो हैं जिनको संतान से सेवा मिलनी चाहिए थी लेकिन संतान से धोखा मिला, उनको भी वहाँ शरण है, बहुत सस्ते में उनको आश्रय मिलता है, साधन मिलते हैं। एक वो हैं जिनके संतान बहुत अच्छे हैं और कहते हैं कि माताजी पिताजी आपको भी वानप्रस्थ नहीं जाएंगे, लेकिन वो कहते हैं बेटा हमारी उम्र हो रही है, हम वहाँ इतना अच्छा हवन होता है, इतनी कथाएं होती हैं, हमें तो अपने रहे हुए वर्षों को वही बिताना है, वो भी वहाँ। सभी मजबूर नहीं, लेकिन इस तरह के आश्रम बनाकर स्वामी जी ने कितना बड़ा उपकार किया, बहुत बड़ा उपकार किया। तो देखा जाए तो हरिद्वार तो माँ गंगा, वो तो आर्य समाजियों की भी तो माँ है, जिसके एक किनारे में स्वामी श्रद्धानंद जी ने गुरुकुल कांगड़ी बना दिया, दूसरी तरफ इन्होंने वानप्रस्थ आश्रम बनाया, तीसरा ज्वालापुर जिसको अभी स्वामी रामदेव जी ने टेक ओवर किया, स्वामी दर्शनानंद जी ने बनाया। साधना की जगह है, तपस्या की जगह है, जीवन में लोक कल्याण के लिए ज्योत जलाने की जगह है। हरिद्वार अद्भुत जगह है, वहाँ साधकों को जल्दी सिद्धि मिलती है। तो कहते हैं नियतस्य, तो वो जो बड़ा भाई है भले ही वो संन्यास्त जीवन में है, अब उसे जन्म मरण के चक्र को पार करना है, धन दौलत नहीं चाहिए, लेकिन माता पिता छोटा भाई रख नहीं सकता किसी कारण से, तो अब उनकी सेवा कौन करेगा?
तो भगवान श्री कृष्ण ये कहना चाहते हैं, कितना भी बड़ा सन्यासी क्यों ना हो, अगर उसका कोई नियत कर्म है, उसका त्याग करना उसके लिए उचित नहीं है। उनकी सेवा करते हुए सन्यास धर्म का पालन करो, क्योंकि वो नियत है, वो किसी और के माता पिता नहीं, वो तुम दोनों के। इसलिए तुम अगर त्याग के मार्ग में हो, सन्यास के मार्ग में हो, तो भी सेवा बनती है तुमको सेवा करनी। इसलिए आदि शंकराचार्य जी ने अपनी माँ को वचन दिया था कि माँ, जब इस तरह की कोई जरूरत पड़ेगी, ये जो परंपरा है ना, इसको मैं तोड़ के भी मैं आपके पास आऊंगा। ये चिंतन, ये विवेकपूर्ण बात है। और महर्षि दयानंद जी जो विवेक शून्य धारणाएं हैं, उनको समझाने के लिए आए थे कि तुम धर्म कर रहे हो और तुम धारणाओं की वजह से अधर्म में चले जाते हो। विवेक करो तब वो धर्म होगा। तो नियतस्य तो संन्यास कर्मणो नोप, जो कर्म जिसके लिए नियत है उसको छोड़ने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। मोहात् तस्य परित्याग, अब करने का मन नहीं करता, अपने को कुछ चाहिए नहीं। इस मोह में अगर कोई त्याग करेगा ना, तो कहते हैं तामस, त्याग तो है लेकिन वो तमोगुणी त्याग है। मानो अर्जुन के लिए इशारा भी कर रहे हैं, तुम्हें राज्य नहीं चाहिए, तुम्हें मुकुट नहीं चाहिए, तुम्हें संपदा नहीं चाहिए, ऐश्वर्य नहीं चाहिए, और युद्ध तुम्हारे सामने आया है, राष्ट्र के ऊपर युद्ध थोपा गया है। एक विश्व युद्ध है महाभारत, कोई छोटा युद्ध नहीं। बड़ा दुख होता है जिन लोगों के मन के मिलने से वहाँ स्वर्ग बन सकता था, उन्हीं के मन के न मिलने से वहाँ नरक खड़ा हो जाता है। इसलिए देखा जाए तो स्वर्ग नरक कहीं बाहर नहीं, मनुष्य के मन में ही है। और बाहर का संसार बहुत छोटा है, मन का संसार बहुत बड़ा है। जो लोग स्वर्ग को नरक बनाने की मानसिकता लिए हुए जीवन जीते हैं, उनकी वजह से कई लोगों को नरक में रहना पड़ता है। और वो व्यक्ति जब मर के चला जाता है ना, तो उसी को गीता में कहा गया, छिपामी अजस्रम असुवान। परमात्मा उनको बहुत घटिया योनियों में बड़े दुख के साथ फेंक देते हैं। भेजता हूं भी नहीं बोला गीता में, मैं उसको फेंक देता हूं। जैसे कोई सड़ा हुआ फल है, फल हम लाए थे, हमारी देवी जी यहाँ बैठी हैं, कथा जब होती है, घर वाले होते हैं तो सोचना पड़ता है, बोले ना बोले। तो बहुत प्रेमी लोग कालका जी के सलोजा जी को शायद मैंने बताया, हमारे रामचंद्र कपूर जी है ना, कितने पुराने, कितने देवता व्यक्ति। अभी अभी हम लोगों ने घर बसाई थी, तब हम लोग शालीमार बाग में रहते थे। तो ये देवी जी, अब मुझे घूमना पड़ता था। मैंने उनको एक ही बात बोली हुई थी, जब तक उन दिनों मोबाइल भी नहीं थे, कोई सुविधा नहीं थी, कोई जान पहचान का व्यक्ति न हो तो दरवाजा मत खोलना। तो मुझे निमंत्रण देने के लिए कालका जी से पता नहीं बस में किस में कैसे भटकते हुए रामचंद्र कपूर जी शालीमार बाग गए, भयानक गर्मी में, और द्वार पर देवी ने दरवाजा नहीं खोला, उसका धर्म। एक गिलास पानी के बिना भी इतने बड़े आर्य समाज के प्रधान हमारे, जो हमारी इतनी सेवा करते हैं, कालका जी मेरे बहुत पुरानी समाज है, बड़ी बड़ी कथाएं करते हैं। जब सुधांशु जी के चाचा जी पुरोहित होते थे तब मैं कथाएं करने आया, बहुत पुरानी बात। तो सचमुच जब मैं आया तो मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन इन्होंने अपना कर्तव्य तो किया है। तो हमारे घर में ईश्वर की कृपा से आप जैसे लोगों के चरण पड़ते रहते हैं, लोग भेंट लेके आते हैं, कभी फल फ्रूट इत्यादि साधन। तो एक ही बात मैं इनको कहता था कि देखो, कोई भी भक्त कुछ लेके आता है ना, उसमें उसकी श्रद्धा भी है और उसका श्रम भी है। प्रयास करना कि कोई फल गले सड़े नहीं, इससे पहले कि उसमें विकार आए तत्काल वितरण करो। चौकीदारों को बांटो, सफाई करने वालों को बांटो, घर में आने वालों को बांटो, सुपात्र को दे करके पात्र खाली करो, वो ज्यादा अच्छा है, कोई चीज खराब नहीं होनी चाहिए। इसी तरह भगवान भी जब आपको नर नारी का चोला देते हैं, उनकी ये इच्छा होती है कि इसको मैंने उत्तम चोला दिया है, इसका ये श्रेष्ठ प्रयोग करे। तो मान लो कभी कभार ध्यान न जाए और ज्यादा फलों के बीच में कोई सेब सड़ जाए, तो क्या करेंगे सुवर्णा भारद्वाज?
पति कुछ भी कहे उसको फेंकना तो पड़ेगा ना, छिपा नहीं। हाँ, मेरी आंख बचा के कुछ बोलेंगे तो उससे पहले कि इसको फेंक दो। मानो भगवान भी उस नर नारी को जिसको अवसर दिया था स्वर्ग जैसा जीवन जीने का, स्वर्ग बनाने का, और उसने हमेशा नर्क खड़ा किया है, उसको उठा के घटिया योनियों में फेंक दिया। और ये नियम है सृष्टि का, बहुत दिव्य नियम। मुझे याद है ये 80 के दशक की बात है, जब मैं गुरुकुल से सीधा कलकत्ता गया था एक मित्र के साथ। कलकत्ता में बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, यहाँ तो बाद में गए। तो कहते हैं किसी मंजिल को वहाँ माला बोलते हैं, 5वें माले में, 6ठे माले में कोई हमारा भोजन रखा गया आए हुए विद्वानों का। तो जब हमको ले जाया जा रहा था तो नीचे गटर खुला हुआ था। मैंने अपनी लाइफ में इतने लाखों कॉकरोच की ढेरी को गली में फैला हुआ कभी नहीं देखा था, और देख के इतनी घृणा होती, देखना भी न पड़े। लेकिन ये तो सच है ना कि गटर के अंदर असंख्य प्राणी अपना जीवन जी रहे। वहाँ भी तो आत्मा है, उनके अंदर भगवान ने आत्मा डाली है ना, वही आत्मा डाली है जो मनुष्य चोले में रहते हुए जो स्वर्ग बनाने की बजाय समाज को, परिवार को, राष्ट्र को नर्क बनाने का काम करते हैं। उनको भगवान ने गीता में कहा छिपामी, मैं फेंक देता हूँ। जैसे आप गले हुए क्षण फल को दुख के साथ फेंकते हैं कि अच्छा होता कि किसी को खिला देते, लेकिन अब क्या करेंगे, गल गया, इसको फेंकना ही पड़ेगा। तो भगवान भी मानो अच्छा होता, ये कोई पुण्य कर्म करता, मैं इसे ऊंचे घराने में जन्म देता, लेकिन इसे मुझे कॉकरोच के चूल्हे में, गंदी नाली में, सड़ी हुई जगह में जन्म देना पड़ रहा है। तो नियतस्य तो संन्यास मोहात् तस्य परित्याग तामस परिकृति। तो त्याग तो है, लेकिन वो तमोगुणी त्याग है। और आपको पता है कि तमोगुणी त्याग का फल अच्छा नहीं होता है। लोग करते हैं इस तरह के त्याग करते हैं, और भारत का दुर्भाग्य है, महर्षि दयानंद जी को इस बात की भी पीड़ा थी, त्याग के नाम पर जो अपना कर्तव्य है किसी असुविधा के कारण छोड़ करके, या मुफ्त में बैठे बैठे खाने को मिलेगा इस आशा से घर छोड़कर, ये जो लाखों की तादाद में लोग तीर्थों में बैठते हैं, इससे भी ऋषि दयानंद जी की आत्मा को बड़ा दुख होता था। या तो ये किसी गुरुकुल में पढ़ते, या कोई अपनी सेवा करते, दुकान में बैठते, क्योंकि इंसान की तो हर जगह जरूरत है। तो कहते हैं ना भाई, मूड मुड़ाए 3 लाख है ना, सर की मिटे खाज, खाने को हलवा मिले लोग कहें महाराज। इस तरह के लोगों से भी समाज में असंतुलन बनता है। इसलिए भगवत गीता बहुत क्रांतिकारी ग्रंथ है। जब किसी को भी सन्यास मानना तो भगवान कृष्ण के तराजू में तौल करके मानना। अगर इस तराजू में, इस गीता के श्लोक में ये फिट बैठते हैं, हम आपके चरण छूते हैं, हम आपसे आशीर्वाद लेते हैं। अन्यथा संशय है कि आपका सन्यास दिखावे का हो सकता है, ये तमोगुणी हो सकता है। दुखम मित्येव यत्कर्म, 8वां श्लोक देखिए, काय क्लेश भयात् त्यजेत्। जो ड्यूटी थी, दुकानदारी में कष्ट था, दिन भर बैठो ग्राहक नहीं आता, या नौकरी में कष्ट था, रोज वहीं जाना पड़ता है, वही फाइल टटोलनी पड़ती। सकृत्वा राजसं लाभं, वही किसान को कष्ट है, वही पशु लेके, वही जानवर लेके, उसी खेत में जाके माँ बाप ने जिंदगी लगा दी, मैं क्यों लगाऊं, मैं तो सन्यासी हो जाता हूं। दुखमित्येव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत्, सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं लभेत्। अपना जो कर्म, कर्तव्य कर्म है, उसको किसी ज्ञान से, वैराग्य से नहीं, क्योंकि इसमें इसको करने में दिक्कत है, इसलिए मैं सन्यासी बनता हूँ, ऐसा जो कर्म छोड़ता है वो रजोगुणी त्याग करता है। तो सतोगुणी त्याग कौन सा है? कार्यमित्येव यत्कर्म क्रियते नियतं क्रियते अर्जुन, संगम त्यक्त्वा फलं चैव सत्याग सात्विको मतः। स्वामी विवेकानंद जी को भी बहुत कोशा यहाँ के त्यागी बने। गए थे अमेरिका अपनी संस्कृति का ध्वज लहराने के लिए। लोगों ने कहा तू ऐसे नहीं रहता, वैसे नहीं रहता, तू कहाँ का सन्यासी,
यानी कि ऐसा हुआ है, जिन लोगों ने भी कुछ तर्क संगत काम किए, उनके पीछे जो परंपरागत लोग हैं उन्होंने दिक्कतें खड़ी की, और महर्षि दयाल जी को यहाँ दिक्कतें झेलनी पड़ी। लेकिन शास्त्र को अगर पढ़ो ना, तो शास्त्र में तो पहले से बताया गया है, कार्यम इत्येव यत् कर्म। जिस समय वेद ग्रंथ छापने के लिए महर्षि दयानंद जी 1-1, 2-2 रुपया चंदा इकट्ठा करते थे और बैठ करके लिखते थे बही में कि ये 2.5 रुपया यहाँ लग गया, 1.25 रुपया वहाँ लग गया। तो लोग कहते थे ये कैसा सन्यासी है। एक स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज होते थे सनातन के, उन्होंने तो एक बार बोला, कहे दयानंद आप तो बहुत उच्च कोटि के साधक हो, इस समाज सेवा के किस पचड़े में पड़ गए हो? आपकी स्थिति समाधि की स्थिति है, आपकी स्थिति में जाना इतना आसान नहीं है, आप इस पचड़े में मत पड़ो। तब ऋषि दयानंद जी ने जवाब दिया था कि स्वामी जी, आपने मेरी स्थिति की प्रशंसा की, धन्यवाद है, लेकिन ये जो मैं धर्म कार्य करता हूँ इसमें भी मुझे साधना का ही, समाधि का ही आनंद मिलता है, क्योंकि ये धर्म की सेवा है। ये संन्यास है, कोई न कोई कर्तव्य हाथ में लेकर उसका निर्वहन करना और सात्विक तरीके से। कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन, संगम त्यक्त्वा फलं चैव सत्याग सात्विको मतः। बढ़िया कर्म करो, असुविधा भी झेलो, निंदा चुगली भी झेलो। और कहते हैं ना, शिवजी महाराज हरिद्वार में बहुत सुंदर प्रतिमा है शिव जी की, गंगा जी के तट पर खड़ी है ऐसे। शिव जी का एक नाम नीलकंठ भी है, नीलकंठ एक स्थान भी। शिव जी की कहानी में यह आता है ना, भाई जहर जब मिला और जब पीना ही पड़ा, तो जहर इस तरीके से पिया कि वो पेट में भी न जाए, पेट में जाएगा तो मरना पड़ेगा, और बाहर भी ना आए, बाहर आएगा तो फिर लोग पिला देंगे क्योंकि पिलाने वाले बाहर खड़े। उसको कुछ ऐसा करो कि कंठ में ही रोक लो, तो कहते हैं नीलकंठ हो गए। ये सब कथाओं के पीछे उद्देश्य हो। तो हर महापुरुष नीलकंठ ही होता है अगर वो सन्यासी है सच्चा, अगर उसका लक्ष्य जन्म मरण को पार करना है और अपनी सेवा से भगवान की सृष्टि को सुंदर बनाना है, तो सब अपमान भी झेल लेता है, सब तरह के आक्षेप भी झेल लेता है, फिर अपना काम करता है। मुझे एक डॉक्टर मिले लखनऊ के, जो मेंटल लोगों का इलाज करते। क्या लगा, अच्छा जी हमारी ट्रेनिंग पता है कैसी होती है, मरीज हमें गुस्सा भी मार सकता है, हम पर थूक भी सकता है, कुछ भी कर सकता है, फिर भी हमें सब कुछ सहकर उनका इलाज करना है। जब एक डॉक्टर, एक फिजिशियन, वो सन्यासी नहीं है, त्यागी ब्रह्मचारी नहीं है, अपने सांसारिक कर्तव्य के लिए इतना कुछ सह सकता है, तो आप योगी के बारे में सोचिए, जिसका लक्ष्य जन्म मरण को पार करना, अगला जन्म लेना ही नहीं, अमीरी भी नहीं चाहिए, गरीबी नहीं चाहिए, शरीर ही नहीं चाहिए, केवल और केवल ब्रह्मानंद को प्राप्त करके ब्रह्मलीन होना है। लेकिन फिर भी जब तक जीवन है तब तक उस प्रभु की सृष्टि की सेवा करनी है, वो कितना सह सकता होगा, उसकी सहनशीलता का कोई पारावार नहीं। यहाँ तो हमें कोई 5 साल पहले किसी ने गाली दी थी, वो गाली भूलती नहीं, बल्कि अपने अंदर कई गुना होती रहती। याद करो, आप ध्यान रखना, किसी का अपमान जब हम याद करते हैं तो और कुछ नहीं करते, उसको मल्टीप्लाई करते रहते हैं उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। आज तो हमारी सचदेवा बहन जी भी आई हुई है ना, बहुत अच्छा। तो इनके भाई साहब ये जब, और ये भी मेरे पास में अशोक जी आहूजा जी, जो आपके भाई साहब हैं, जिनके साथ हमारा बहुत प्रेम, आर्य परिवार जो अब चला गया है गुरुग्राम में, और उनके बेटे बहुत सारे अमेरिका में सेटल हो गए। मुझे याद है वो 90 का दशक होता था, 1990 के आसपास की बात है, जब आप लोगों से हमारा परिचय हुआ और हम देखिए आमने सामने बैठे हैं हम लोग। भाग्यशाली, एक बार ताली बजाइए कि कुछ परिवार जो बहुत पुराने प्रेमी हैं आज भी सामने बैठते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। 90 से लेकर के अगर 2024 तक आओ तो कितने साल हो गए? 34 साल हो गए। तो
इन कर्तव्यों को, जो कर्तव्य हमारे हैं, एक दुकानदार के अपने कर्तव्य हैं, एक शिक्षक के अपने कर्तव्य हैं, किसान के अपने कर्तव्य हैं, उन सब कर्तव्यों को करते हुए भी संन्यास घटित हो सकता है। और भगवान ऐसा चाहते हैं कि अर्जुन से ये अपेक्षा रखते हैं कि हे अर्जुन, तू सन्यासी होना चाहता है, ये सुन के मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मुझे वो वाला सन्यास नहीं चाहिए कि सब कुछ छोड़ करके तू जंगल में जाके बैठ जाए। मुझे तेरी बाजुओं में जो ताकत है, तेरे अंदर जो युद्ध को जीतने की जो क्षमता है, उस क्षमता का इस युद्ध के मैदान में प्रयोग होता हुआ देखूं और तू भीतर से सन्यासी बन जाए। वो सन्यास मैं तुझमें देखना चाहता हूं, क्योंकि ये तेरा नियत कर्म है। इस देश की सेवा में तेरा योगदान इस समय होना चाहिए। तो कहते हैं, न देष्टि अकुशलम कर्म कुशले नाम सज्जते, त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। कुशल माने सुविधा पूर्ण कर्म, और अकुशल माने असुविधा पूर्ण करना। न द्वेष्टि अकुशलम कर्म, मेरा काम सुविधाजनक नहीं है, उसका काम बहुत अच्छा है। हमारे भारत में क्या होता है, या विश्व में भी, जो दुकानदार है अपनी दुकानदारी से खुश नहीं है, जो सैनिक है वो अपनी नौकरी से खुश नहीं है, जो ऑफिस में है वो अपने ऑफिस से सुख नहीं है। हर व्यक्ति अपनी जगह में दुखी है। और अगर आप दुखी हैं तो आप कर क्या रहे हैं? आप दुखी होगे तो आप अच्छी सेवा नहीं दोगे। आपको पता है, आपके घर में 70 जन वाले तो पति पत्नी कभी नहीं लड़ते। तो मान लो किसी और घर में जहां पति पत्नी की अनबन हो जाए, और फिर भी पत्नी को खाना तो बनाना ही है, खाने में वो स्वाद नहीं आएगा जो वो प्रेम में स्वाद आता है। टरकाने के लिए खाना बनाया जाता है, कहते ना, अतिथि तुम कब जाओगे। कुछ ऐसे मेहमान आते हैं जिनका नाना अच्छा लगता है, वो अगर आ गए खिलाना तो पड़ेगा भाई। हर जगह थोड़ी ऐसे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो प्यार वाले, स्नेह वाले। हमारी कमलेश आनी बहन जी बैठी हैं, हमारे आश्रम में सैकड़ों लोग भी आ जाए तो ये मुस्कुराती भी सबको खाना खिलाती। आश्रम में जो भी आता है ना, इनकी व्यवस्था से आनंद। एक बार इनके लिए ताली बजाइए कि हमारा वैदिक योग आश्रम हरिद्वार बड़ा भाग्यशाली है, जहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था, शिविरों में, आयोजनों में भोजन की व्यवस्था इनके हाथ में रहे। और माता गायत्री जी तो बहुत आनंदित हैं, और कल इन्होंने बोल दिया दल बल के साथ पहुंचेंगी 27 से लेकर 31 मार्च। तो सभी माताएं बहनें जो हमें पालती हैं, जिनकी वजह से ये सृष्टि पालित पोषित हो रही है, उनको जब मन में प्रसन्नता नहीं होगी तो भोजन में वो स्वाद भी नहीं आएगा। इस तरह जब व्यक्ति अपने कर्तव्य को पसंद नहीं करेगा, दुकानदार दुकानदारी को पसंद नहीं करता, नौकरी वाला नौकरी को पसंद नहीं करता, शिक्षक शिक्षा को पसंद नहीं करता, तो काम कभी भी अच्छे नहीं। तो मेरे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण इस संपूर्ण धरा को यौगिक दीक्षा देने के लिए आए थे। और हमारे कृष्ण तो हमेशा मुस्कुराते, कितना भी कठिन अवसर क्यों ना हो उसको वो कठिन रहने नहीं देते। बोली माँ के बिहारी लाल की। अरे भाई, कर्तव्य है, मुस्कुराते हुए करो, आनंद से करो। तो जब आप आनंद से करोगे तो कर्तव्य आपका खूबसूरत हो जाता है। तो कहते हैं न दृष्टि, इसलिए जो सच्चा सन्यासी का धर्म है वो क्या है, वो कठिन कर्म में द्वेष नहीं करता, उसको बुरा नहीं मानता। भाई कर्तव्य कर्म है, करना है जरूर। और कुशले नानुसज्जते, बढ़िया काम मिला है तो उस पर चिपकता नहीं। आज आपको मंच में बोलने को दे दिया तो आज आप बहुत खुश हैं, कल आपको बोल दिया जी बाहर जूते लाइन से लगाने हैं रामलाल जी, तो बड़ी पीड़ा होती है। माइक अच्छा था, जूते कहाँ से आ गए। अरे भैया, दोनों कर्म है, दोनों सत्संग के हिस्से हैं। ये कृष्ण सिखाते हैं कि आए हुए मेहमानों के हाथ धुलवाने हैं, बर्तन मंजवाने हैं, लाइन से बिठाना है, सब सेवा। तो ये तो कहते हैं न संन्यस्त जिसको होना है उसे किसी भी कर्म से कभी भी द्वेष नहीं होना चाहिए। त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय, जो सत्व में आत्मा में समाविष्ट रहता है, मेधावी है, जिसके संशय समाप्त हो गए, वो
दुनिया के किसी भी आवश्यक कर्म को बुरा नहीं मानता। और लास्ट में निष्कर्ष भगवान बहुत अच्छा दे रहे हैं। तो इसलिए हम समझ गए कि कृष्ण का संन्यास क्या है। अगर मान लीजिए आपके नियत कर्म नहीं है तो आप जा सकते हो, जंगल में जाइए, आसन लगाइए, समाधि लगाइए, कृष्ण मना नहीं करते। लेकिन आपका नियत कर्म यहाँ कुरुक्षेत्र में है, दिल्ली में है, घर में है, फिर आप उसको छोड़ करके कहो जी मैं संन्यास बनने जा रहा हूँ, इसके सख्त खिलाफ में कृष्ण की ये जो नीति है। और इसलिए देश में ऐसा राज्य आना चाहिए, ऐसा राम राज्य आना चाहिए। अब तो राम का मंदिर तो बन गया ना, बोले राजा रामचंद्र महाराज की। कोई ऐसा राम राज्य लाओ, देश के हर व्यक्ति की जांच पड़ताल हो। रविदेव जी कोई मुफ्त में बैठकर किसी और की कमाई खाने के चक्कर में तो नहीं है। नाम त्याग का हो, संन्यास का हो, पता तो होना चाहिए। देश अच्छा उस दिन बनेगा जब मेरे राजा के पास में गली में भीख मांगने वाले का भी पता होगा कि इतने जने भीख क्यों मांग रहे हैं और किस लिए मांग रहे हैं। अभी तो घुसे हुए हैं देश में, अनाप शनाप आबादी है। और ममता बनर्जी जैसी तो कहते हैं कि मेरी तरफ झांको नहीं, मैंने तो अपनी दुनिया बसानी है, जैसे मर्जी लोगों को रखूं, वोट मुझे लेना है। अभी तो दुर्दशा है। दो प्रांत हमारे रो रहे हैं, पंजाब रो रहा है और बंगाल रो रहा है। प्रार्थना किया करो अपने प्रभु से, इष्ट देव से, कि ऐसे प्रभावशाली राजा लोग हमारे देश को संभालें ताकि ये बीमारियां भी दूर हो। कभी हम सोचते थे कि कश्मीर का कष्ट दूर होगा, लेकिन दूर हुआ नहीं। कभी हम सोचते थे कभी हम ये मंदिर बना पाएंगे, मंदिर बना। तो ईश्वर अगर अच्छी आत्माओं को पावर देंगे, जनता के अंदर ये ज्ञान होगा, तो ये कष्ट भी ठीक हो सकते। और कष्ट है बहुत भयानक, बहुत भयानक। सुन करके मैं तो अपनी देवी जी को बोलता हूँ, सुवर्णा जी टीवी बंद करो, मेरे से देखा नहीं जाता। किसान के नाम से कर रहे हैं, या वो जो संदेश खाली में जो वहाँ की घटना सुना रहे हैं संवाददाता, सुनने योग्य, देखने योग्य, बहुत बुरा। तो कहते हैं नहीं देह भृता सख्यम, ये कर्म कौन करेगा, कौन संभालेगा समाज को? ये वो सन्यासी संभालेंगे जिन्हें आसक्ति नहीं है और जिन्हें पूर्ण भक्ति मिलेगी। ये देश माँ भारती मेरी माँ है, ये मेरे प्रभु की सृष्टि है, इसको सुंदर बनाने के यज्ञ में जो भी आहुति मेरे से होनी है वो मुझे चढ़ाना ही है। तो कहते हैं नहीं देह भृता सख्यम त्यक्त कर्माण्य शेषत यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागित्य विधीयते। अब भगवान सब तरफ से घुमा करके ले आए हैं, कर्म त्याग ठीक नहीं है, फल त्याग ही ठीक है। क्योंकि प्रत्येक शरीरधारी को अपना शरीर चलाने के लिए भी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि भूख लगने के लिए लगेगी तो खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, नींद आएगी तो सोने के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, सर्दी गर्मी से शरीर को बचाने के लिए देहवृता को अपने कर्म करने पड़ेंगे। तो इसलिए बाहर के कर्म को अनुचित मत मानो। अगर सन्यासी सही अर्थ में बनना है तो फल त्यागी बनो, कर्म त्यागी मत बनो। जो तुम्हारा कर्तव्य कर्म है उसका त्याग मत करो, हाँ फल त्याग करो। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम भवत्यत्यागिनाम प्रीत्य न तु सन्यासिनाम क्वचित्। और इतना कुछ कहकर के भगवान ने फिर सन्यास की महिमा मंडन करना शुरू कर दिया। कहीं अर्जुन को निराशा ना हो कि भगवान फिर घुमा करके संसार में ला रहे हैं। कहते सन्यास का फल तो अर्जुन बहुत बड़ा है। और क्योंकि घड़ी की सुई उधर जा रही है, कथा हमने कल शुरू की थी। एक बहुत अमीर आदमी है ना, जो कल के श्रोता थे, आज जो नए आए हैं वो कल वाले को पकड़ लेना दरवाजे। आचार्य जी ने वहीं से शुरू कर दिया जहां छोड़ा, तो हमको सुनाओ। तो एक बहुत अमीर आदमी है, 4 पुत्र हैं, उनके परिपालन में, उनके लिए धन कमाने में जीवन लगाया। कभी गीता नहीं सुनी, कभी रामायण नहीं सुना, कभी दर्शन नहीं पढ़े, कभी किसी तीर्थ में नहीं गया, गुरुकुल में नहीं गया, बस धन धन धन, इनकम और इनकम।
हमारे रामलाल जी अपने होटल के बारे में बता रहे थे, रेस्ट हाउस के बारे में। एक व्यक्ति ऐसा आया, बहुत अमीर, वो मुझे दिलासा ही देता रहा कि आर्य समाज को दान दूंगा, बीच में ही चला गया दिए रह गया और करोड़ों रुपए वो रिश्तेदार खा गए। ये बात चल रही। तो कहते हैं उस व्यक्ति ने बहुत धन कमाया, चारों के लिए दुकानें अलग, चारों की कोठियां अलग, चारों की शादियां, सब कुछ किया, और इसी करते करते वृद्धावस्था आ गई और पत्नी के ऊपर क्योंकि बोझ बहुत होता है। मैं माताओं बहनों को प्रणाम करता हूँ, भगवान ने आपको ऐसी ममता दी है, जब आप अपने घर को संभालती हैं तो अपने शरीर का ध्यान भी रखती हैं। आप कृपा करके अपना ध्यान रखा करें, क्योंकि आपका स्वस्थ रहना पूरे परिवार के लिए बहुत जरूरी है। तो उनकी पत्नी बीमार पड़ी, और बीमार पड़ी तो इलाज करते करते सफलता नहीं मिली और चली गई। पत्नी के जाने के बाद प्रश्न पैदा हुआ, बेटे कहने लगे बंटवारा कर दीजिए। पिता ने कहा कि बेटा फिर मेरी क्या व्यवस्था रहेगी? तो बेटों ने ये ड्यूटी लगाई कि हम बांट लिया करेंगे। साल के कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। बेटे 4 हैं तो 4 तियां 12, 3 महीना। अगर एक ऐसे ही है ना, गणित, मुझे गणित अच्छी आती नहीं होता है, ठीक है। तो कहते हैं क्यों जी देव जी, मंत्रों में रहते, श्लोकों में रहते, ये तो लाला जी लोगों का काम है जो लोग हिसाब करते हैं। तो कहते हैं 3 महीने में हिसाब पूरा हो जाएगा। हर बेटा अगर 3 महीना रख लेगा तो गुजारा अच्छा चल जाएगा। हालांकि मुझे एक ऐसी भी घटना आई कि बंटवारा तो हुआ, तो कहते 30 दिन होते ही बहू अपने पति से कहती थी कि कल 30वां दिन हो रहा है। तो पति कहता तो महीना तो 31 का है। पत्नी कहते मैं नहीं जानती, 30 दिन की ड्यूटी मैंने की। अब वो एक दिन किसके यहाँ जाए? गुरुद्वारे में जाके रोटी खाएं, पार्क में घूमें। कितनी दुर्गति है बुजुर्गों की। ये स्थिति आ रही है। ये जो आपने अपने बच्चों को बहुत धन लगा के पढ़ा लिखा करके अमीर बनाया है, कभी शास्त्र नहीं सुनाया, सत्संग नहीं सुनाया, दीक्षा नहीं दी, वो इसी तरह के फैसले करते हैं स्वार्थ में। बहुत दुर्भाग्य है। और उससे सबसे ज्यादा पीड़ित हिंदू परिवार है। इस पूरी पृथ्वी को दोबारा से अच्छे दिन देखने के लिए हिंदू जाति का जीवित रहना बहुत अच्छा है। और दुर्भाग्य है कि बाकी सब जातियां मजबूत हैं, ये जाति बहुत कमजोर है। इसका बुढ़ापा खतरे में, इसका बचपन खतरे में, इसकी शादियां खतरे में, और इसकी मान्यताएं खतरे में। ये अच्छा नहीं है। इसलिए पूरे परिवार के साथ धर्म स्थानों में जाओ, बच्चों को गोदी में लेके जाओ। गर्भवती देवियां भी कथाओं में जाएं, श्रवण करें, यज्ञ में बैठें। जब मैं ऋषि दयानंद जी महाराज की संस्कार विधि से कुछ संस्कार बच्चे के जन्म के पहले के होते हैं करवाता हूँ, तो मैं समझाया करता हूँ कि आपके परिवार ने बहुत अच्छा निर्णय किया। एक ऐसी आत्मा जिसने अभी आना है और गर्भ में है, उसको जो संस्कार मिलते हैं ना सुरक्षित रूप से, वो बाहर आने के बाद सुरक्षा नहीं है। इस वजह से एक संस्कारी परिवार का वातावरण, तो ऐसा तो सेठ ने किया नहीं। और बेटों ने जब ऐसा निर्णय लिया, उसको बड़ा दुख हुआ, तो उसने अपने तरीके से मुंशी को कह करके बहुत सारी जो रकम थी उसका सोना खरीदा और उसकी गिन्नियाँ बनाकर, उसकी थैली बनाकर अपने पास रख ली। बाकी सब चीज़ें बांट दी। यहीं तक हम कलकत्ता में पहुँचे। आप थैली खुलवाना चाहते हो क्या? आज नहीं खुलेगी क्योंकि सुई जो चली गई। तो कहते हैं कि वो जो थैली जब से बनी, थैली जब ये बनी, तो कहते हैं उस थैली के बाद में थोड़ा सा इंतजाम में फर्क आने लगा। पति ने पत्नी से, पत्नी ने पति से बातचीत करनी शुरू कर दी चारों घरों में कि भाई पिताजी ने जितना बांटा है उससे ज्यादा तो थैली में रखा हुआ है। तो जहां कहीं उनका स्वर्गवास हो जाएगा वो थैली वही ले जाएगा। इसलिए ऐसा करो कि पिताजी का 31 तारीख की मत कहो, बोलो पिताजी अगले महीने भी आप नहीं रहो, एक नौकर और रख लेंगे, पैसे की क्या कमी।
ये नेकी पिता से प्यार नहीं है अशोक जी, थैली से प्यार है। ये सब वातावरण बना क्यों? क्योंकि ये शास्त्र उन बच्चों को जब वो गर्भ में थे, जब वो बाहर आए, कभी सुनाए नहीं। पिता ने हमेशा पैसा 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 इसी में ही जीवन बिताया। ये बहुत अच्छी स्थिति अच्छी है कि संपत्ति के साथ में संस्कारों का भी अर्जन किया जाए। संपत्ति भी अर्जित की जाती है रविदेव जी, है ना, अर्जित की जाती है। दुकान में बैठा जाता है, सर्विस में जाया जाता है, खेत में हल चलाया जाता है, काम किए चले जाते हैं तो 4 पैसे भी मिलते हैं। ऐसे संस्कार भी अर्जित कर एक वातावरण को लगातार परिवार को देंगे तो उसको एक संस्कार मिलता है। मैं एक बात सुना करके अपनी बात को समेटता हूँ। संस्कार क्या होता है? तो कहते हैं एक अमीर आदमी ने अपने एकलौते बेटे की जब शादी की तो बहुत अच्छे घर में शादी हुई, और जब ये शादी हो गई तो उसको एक ही चिंता थी कि बेटा तो जैसा भी है अपना है, लेकिन अगर बहू अच्छी मिल जाएगी ना तो बुढ़ापा अच्छा बीत जाएगा। तो कहते हैं पति पत्नी ने जब वो नए जोड़े बन गए तो पति जब शाम को आया तो बहुत अपनी पत्नी के पास गया और कहता है उन दिनों पिक्चरें मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन है, और ये जो टॉकीज में चलते थे, इस तरह के मोबाइल नहीं थे, घर में टीवी भी नहीं थे, टॉकीज की पिक्चर के टिकट लाकर पत्नी से कहता है कि कल हम दोनों पिक्चर जा रहे हैं। तो बेटे ने तो ये बात पत्नी को बोली और खिड़की हल्की सी खुली थी, बगल वाले कमरे में उसकी माँ बुखार में थी पिछले 1 हफ्ते से, और कभी कभी तबीयत बहुत खराब भी होती थी। तो पत्नी ने पति से कहा, बहू ने बेटे से कहा कि आप कैसे पुत्र हैं? माता जी का बुखार कभी इतना चढ़ता है कि हॉस्पिटल दौड़ने की नौबत आती है, और आप पिक्चर जाने की सोचते हैं। मुझे नहीं पता था कि आपके ऐसे संस्कार हैं। हमारे यहाँ तो संस्कार ये है कि बड़ों की सेवा सबसे पहले, उसके बाद अपनी सुविधा। तो बेटा कहता है अपनी पत्नी से, माता जी तो कभी किसी दर्द से कभी किसी दर्द से परेशान रहती हैं, अरे ये टिकट फिर मिलने वाली नहीं। तो पत्नी ने कहा टिकट फिर मिले या न मिले, लेकिन मुझे जो कर्तव्य मेरे माँ बाप ने दिया है, बेटी जिस घर की तू बहू बन के जा रही है, कल की तू वहाँ की मालिक है, तुझे अपने बड़ों का ध्यान पहले रखना है, फिर अपना ध्यान रखना है, मैं तो जाने की नहीं। कहते हैं बहू की ऐसी बात सुनकर रोते हुए सास ससुर उसी कमरे में आके खड़े, और उस बेटी को बहू को सीने से लगाया कि बेटा क्षमा करना, हमने आप लोगों का संवाद सुन लिया है, हम अपने बेटे को ऐसे अच्छे संस्कार नहीं दे पाए, लेकिन तुम्हारे माता पिता को प्रणाम है जिन्होंने तुमको ऐसे अच्छे संस्कार दिए। बोले सच्चिदानंद भगवान। ये जो घर की करोड़ों की संपत्ति है वो बड़ी संपत्ति है, या ये जो बहू विचार लेके आई है, संस्कार लेके आई है, ये बड़ी संपत्ति? जरा बताइए। ये जो विचार लेके आई है ये संपत्ति बहुत बड़ी संपत्ति। तो हम कल सुनेंगे कि चलो एक बात तो हुई कि 30 तारीख होते ही भागना नहीं पड़ेगा। इस थैले के सहारे कुछ सेवा करने का मन इन्होंने बना लिया है ना। धन सब कुछ तो नहीं है, लेकिन बहुत कुछ भी है। तो हम कल सुनेंगे। आइए आज इन चर्चाओं को विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद माधव की हरि। श्री कृष्ण गोविंद माधव की गीता केशव की। गीता केशव की। दूसरे दिन ही आपके अच्छी संख्या में दर्शन हो रहे हैं। एक बार सबके लिए ताली बजाइए। लेकिन हमारे एस के शर्मा जी की कुर्सियां अभी भी रखी हुई हैं उधर,
वो जो कुर्सियां रखी है ना वो भी पीछे, तब मजा आएगा ना, कल और लोग आएंगे ना। श्री कृष्ण गोविंद माधव की गोविंदा कृष्ण गोविंद माधव की पढ़ लो गीता केशव की, तालियां।
किया। भगवान आप सबका मंगल करें। कल फिर इससे भी ज़्यादा अधिक उत्साह से और अधिक संख्या में हम सब कथा का आनंद लेंगे। ओम शांति शांति।